आज अपन नया पाठ अपना शुरू करेंगे। लेसन 14 है पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व। अपने लाइट वाला 9 चैप्टर 10 चैप्टर अपने हटा दिया गया है, इसलिए उसको नहीं कराया। 11 चैप्टर में कार्य और शक्ति 2 ही पॉइंट थे, उनको क्लियर करा दिया गया है। उसके बाद अपन ने 12वां पार्ट जो था वो प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज वो करा दिया है। अब अपन 13वां पार्ट चूंकि हटा दिया गया है तो उसमें इस वक्त हाल फिलहाल, इसलिए अपन आज 14वां चैप्टर जो अपना है पादप और जंतुओं का आर्थिक महत्व उसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन देखेंगे सबसे पहले आर्थिक वनस्पति विज्ञान। आर्थिक वनस्पति विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा, ध्यान सुनो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण पादपों या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक रूप से, मतलब जिससे अपन को धन आय होती हो, तो आर्थिक रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण पादप एवं जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, या पादपों का अध्ययन किया जाएगा, केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों का अध्ययन किया जाएगा, उसे आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब अपन आर्थिक वनस्पति विज्ञान से अपन को पता चल गया कि सभी चीजें हमें प्लांट से प्राप्त होगी, पौधों से ही प्राप्त होगी। तो पौधों से प्राप्त होती है तो अपन को पौधों से क्या क्या चीज मिलती है? खाद्य पदार्थ। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जिनसे हमको खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि आप जानते हो जौ, चना, है ना, इन सबसे अपन को क्या मिलता है? खाद्य पदार्थ, खाने के समान। औषधीय पादप, वे पादप जिनसे हमको मेडिसिनल यानी औषधियां प्राप्त होती है, दवाइयां प्राप्त होती है, उन्हें बोलते हैं औषधीय पादप। तीसरा टाइप है मान लो अपना इमारती काष्ठ। इमारती काष्ठ मैंने बताया था, इमारती काष्ठ वो काष्ठ होती है, वह काष्ठ जिससे फर्नीचर, जिसका प्रयोग फर्नीचर या दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाने में प्रयोग करते हैं, उसको इमारती काष्ठ कहते हैं। फिर है रेशे संबंधी, कुछ पादप ऐसे हैं जिनसे हमको रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे जूट, नारियल, इनसे रस्से, चटाई आदि चीजें बनाई जाती है। और कुछ प्लांट्स खाद्य पदार्थों में आपसे देखेंगे अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। खाद्य पादपों में खाने के, क्योंकि अपन को पता है कि अनाज के रूप में भी अपन खाने को काम लेते हैं, फल, सब्जियां, दालें, तेल, पीने के पदार्थ, सभी इन सभी चीजों में, खाद्य पदार्थों में अलग अलग शाखाएं बढ़ जाएगी। औषधीय पादप और इमारती काष्ठ में इस प्रकार की शाखाएं नहीं है। खाद्य पादप में अपने अलग अलग शाखाएं हो जाएगी कि कुछ पादप अपने केवल अनाज के रूप में काम आते हैं, कुछ अपने दालों के रूप में काम आते हैं, और कुछ अपने तेल या कॉफी, चाय आदि के रूप में काम आते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे अनाज। अनाज के रूप में अपन गेहूं खाते हैं, तो गेहूं का, अब ये जनरल सी बात है कि इतनी बड़ी बात है तो 10वीं क्लास के बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है, 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हो सकती है कि भाई वो किस पदार्थ को, किस पादप को किस रूप में काम ले। लेकिन आपका यहाँ पे देने का मकसद है कि आपको इनका वैज्ञानिक नाम, इनका पादप वनस्पतिक नाम इनका प्राप्त पता होना चाहिए। जनरल सी बात है कि जब स्टडी करते हैं तो इंग्लिश में बोलने वाला इंग्लिश में बोलेगा, हिंदी में बोलने वाला हिंदी में बोलेगा। तो विज्ञान की एक अलग भाषा है वैज्ञानिक, जिसमें हर प्लांट या एनिमल का नाम है। तो गेहूं का वैज्ञानिक भाषा में नाम है, वनस्पतिक नाम है ट्रिटिकम सटाइवम, ट्रिटिकम सटाइवम। चावल का ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। इसी प्रकार मक्का का जियामेज, बाजरे का पेनिसिटियम टाइफोडियम। इस प्रकार 4 ऐसे अनाजों के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। इनके आपको वनस्पतिक नाम भी पता होने चाहिए, ट्रिटिकम सटाइवम, ओराइजा सटाइवा, जियामेज और पेनिसिटियम टाइफोडियम। फिर अपन देखेंगे दालें। कुछ खाद्य पदार्थ हम दालों के रूप में प्रयोग करते हैं। आपको पता है चना, चना खाते हैं अपन, चनों को दालों का राजा भी कहते हैं। प्रश्न कई बार आ जाता है कि दालों का राजा कौन है, तो क्या आ जाएगा? चना। नाम है इसका साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम। अरहर का नाम है कैजिनस केजन। मटर की दाल भी आती है, मटर का नाम है पाइजम सटाइवम। सोयाबीन, इसका ग्लाइसिन मैप्स। ये आपको वैज्ञानिक नाम इनके याद करने हैं। 30 नंबर पे अगर अपन देखें मसालों के रूप में अपन जीरा, काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च काम लेते हैं। जीरे का नाम है क्यूमिन लौंगा, क्यूमिन लौंगा। हल्दी कुरकुमा लौंगा, लाल मिर्च का कैप्सिकम एन्यूम। इनके आपको साइंटिफिक नाम जरूर पता होने चाहिए। प्रश्न आता है तो आपको प्रश्न आएगा कि पेय पदार्थों के रूप में काम आने वाले 2 पादपों के नाम लिखिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसका वैज्ञानिक नाम लिखना है, उसका वनस्पतिक नाम लिखना है। फलों के रूप में आप देखेंगे आम को काम लेते हैं अपन, आम का नाम है मैंजिफ्रा इंडिका। पपीता, कैरी का पपाया, केला, न्यूजा पैराडिसिका। ये सब आपको पता होने चाहिए, इन सबके वनस्पतिक नाम। सब्जियां, मूली, रैफिनस सटाइवस, गाजर, डेकस कैरोटा, आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम। इनके मूली का अपन जड़ वाले भाग खाते हैं, गाजर का भी जड़ वाला भाग खाते हैं, आलू का तने वाला भाग खाते हैं। बैंगन, सोलेनम बेलोंजेना,
टमाटर लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटस, पालक स्पाइनेशिया ओलिरेशिया, फूल गोभी ब्रेसिका ओलिरेशिया, पत्ता गोभी ब्रेसिका रापा। ये आपको नाम पता होने चाहिए। इसके बाद अपन देखेंगे मसाले हो गए। मसाले में पेय पदार्थ जैसे चाय कॉफी, चाय का नाम है कैमेलिया साइनेंसिस, कॉफी का नाम है कॉफिया अरेबिका। चाय की पत्तियां खाई जाती है और कॉफी के बीज। अब औषधीय पादप में अपन देखें तो हल्दी, कुरकुमा, लौंगा, ग्वारपाठा भी औषधीय पादप में आता है, इसका नाम है एलोवेरा। अफीम पेपेवर सोमनिफेरम, आप पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अफीम का वैसे साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनिफेरम। सर्पदंडा रोबल्फिया सर्पेंटिना, किसी भी सांप काट लेता है या मूर्छा आ जाती है, बेहोश हो जाते हैं, तब इसको प्रयोग करते हैं। कुनैन सिंकोना ऑफिसिनेलिस, कुनैन आपको पता है किसमें काम आता है, कुनैन मलेरिया के इलाज में भी काम आती है। सिंकोनिया ऑफिसिनेलिस। इमारती काष्ठ, वह काष्ठ जिससे फर्नीचर, लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाए जाते हैं, उसे इमारती काष्ठ कहते हैं। खेजड़ी, खेजड़ी का आपको पता है राजस्थान का राज्य वृक्ष है, 1983 में घोषित हुआ था, कल की क्लास में अपन ने बताया था, और इसका नाम है प्रोसोपिस सोनेरेशिया। रोहिड़ा, रोहिड़ा राज्य पुष्प है अपने राजस्थान का, और इसका वैज्ञानिक नाम है टिकुमिला अंडुलेटा। इसी प्रकार शीशम, शीशम की भी आपको पता है फर्नीचर बनता है, तो शीशम का नाम है दलबर्जिया सीसू। अब रेशे संबंधी पादप, तो देशों में जूट के रेशे, जूट के भी आते हैं, तो वो गॉसिपियम जातियां, कपास का भी गॉसिपियम हिर्सुटम, नारियल का कोकस न्यूसिफेरा। ठीक है। इसी प्रकार अगर अपन तेल पदार्थों में देखें तो सरसों का तेल, सरसों का नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, सोयाबीन का नाम है ग्लाइसिक मैक्स, सोयाबीन का भी तेल निकलता है, नारियल का कोकस न्यूसिफेरा। आप देखेंगे 2-3 बार नाम आप बार बार रिपीट करेंगे, तो आप उनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार पढ़ोगे तो आपको पता है कि हल्दी का मसाले में भी नाम ले सकते हैं अपन, और मेडिसिनल प्लांट में भी ले सकते हैं, तो आप दोनों भी लिख सकते हो, लेकिन आपको दोनों में इसका रसायन जो वनस्पति नाम है वो जरूर लिखना है। ठीक है। इस प्रकार पादपों का आर्थिक महत्व अपना खत्म हो गया, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है खाद्य पादप, औषधीय पादप, इमारती काष्ठ, रेशे संबंधी और तेलीय पादप। फिर अनाज, जो खाद्य पदार्थ है उसके आप डिवाइडेशन कर लोगे, अनाज, दालें, मसाले, फल, सब्जी और तेल। इस प्रकार से आप इनका विभाजन कर लोगे और इनका अलग अलग नाम आपको याद रखना चाहिए। आपको ये तो पता ही है कि दाल कौन कौन सी है, सब्जियां भी कौन कौन सी है, लेकिन इन सबके वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम जो है आपके दिमाग में रहने चाहिए। ठीक है। अब है जंतुओं का महत्व। जंतुओं के महत्व में भी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं के आर्थिक महत्व अध्ययन किया जाता है उसे जंतु वनस्पति विज्ञान या जंतु आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब अपन देखेंगे एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब है मधुमक्खी पालन। वह विज्ञान की वह शाखा जिसे मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है एपीकल्चर। मधुमक्खी आप जानते हैं, मधुमक्खी से हमको क्या प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है। शहद आप जानते हैं कि शहद हमको विभिन्न प्रकार की दवाइयों में भी काम आता है। इसके अलावा ये किसी चीज को खराब होने से बचाने के लिए खाद्य परिरक्षक के रूप में भी काम आता है ना। और आपको पता ही है कि हमें शहद मधुमक्खी से ही प्राप्त होता है। मधुमक्खी को अब आप मधुमक्खी के जीवन यापन को अगर अपन देखें तो मधुमक्खी को कार्य विभाजन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है, नर मक्खी, रानी मक्खी और श्रमिक मक्खी। रानी मक्खी क्या होती है, रानी मक्खी वो होती है एक जो पूरा अपना छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसमें 3 प्रकार की मक्खियां रहती है। कौन कौन सी, रानी, नर और श्रमिक। रानी मक्खी का काम है केवल अपने अंडे देना। क्या काम है, केवल अंडे देने का काम है इसका। नर मक्खी का मतलब काम है केवल गर्भदान कराना। रानी मक्खी को गर्भदान करने का काम है नर मक्खी का। इसके अलावा तीसरे प्रकार की मक्खी होती है श्रमिक मक्खी। श्रमिक मक्खी का काम है, ये कमेरी मक्खी भी बोल सकते हैं इसको, ये जो मधुमक्खी होती है ये सभी जगह फूलों पे जाके और वो फूलों का रस लाती है जिससे कि शहद बनता है। ठीक है ना। तो काम कौन सी मक्खी करेगी, श्रमिक मक्खी, इसलिए इसका नाम कमेरी भी लिख देते हैं कई बार। रानी मक्खी पूरे छत्ते में एक ही होती है। नर मक्खी जो कि गर्भधान के बाद सामान्यतः यह मर जाती है या फिर इसलिए बाद में नहीं रहती। और तीसरे प्रकार की मक्खी है श्रमिक मक्खी। रानी मक्खी, नर मक्खी, श्रमिक मक्खी, इनका डिवाइडेशन कैसे किया गया है, जैसे मान लो कि अगर किसी एक मक्खी के किसी होती है तो अगर 2 प्रकार की जो उनको खाना दिया जाता है, जो शाही खाना खाती है जो मक्खी वो तो बन जाती है रानी मक्खी, और जो शेष मक्खियां होती है जो सिंपल खाना खाती है वो बन जाती है नर मक्खी, और बाकी की जो जनन करने की क्षमता जिसमें नहीं होती वो बन जाती है अपनी श्रमिक मक्खी। ठीक है। अब इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन के बाद में होगा रेशम कीट पालन। क्या हो जाएगा, रेशम कीट पालन।
इसको बोलते हैं सेरिकल्चर। रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर। रेशम कीट आपको पता ही है बॉम्बैक्स मोराई, बॉम्बैक्स मोराई के कीट से प्राप्त होता है रेशम कीट। यह शहतूत की पत्तियों पे रहता है, इस पर अपना जीवन यापन व्यतीत करता है। इसके बारे में कल अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको इससे पहले ध्यान रखना है आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और उपयोगी पादपों का अध्ययन किया जाता है उसे आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। खाद्य पादप, औषधि पादप, इमारती काष्ठ, कृषि संबंधी, इनके सामान्य नाम के साथ साथ इनके वनस्पतिक नाम आपको याद रहने चाहिए।